नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी और साथ ही साथ दिवाली के इस मौसम में आप लगभग पूरी तरीके से सराबोर हो रहे होंगे बच्चे। बस इतना कहेंगे आपसे कि सावधानी से दिवाली मनाना और साथ ही साथ भाई बम और पटाखों का जो इस्तेमाल है वो इतना ही करना कि हानिकारक ना हो किसी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा बम अगर फोड़ दोगे इसमें भी बड़ी समस्याएं हैं। आइए भाई चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर एक ऐसे शहर के बारे में, बुलंदशहर के बारे में, जिसका कि इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सामान्य परिचय में ध्यान रखना कि जो बुलंदशहर बच्चे, ये बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। क्या है? अगर कोई पूछ ले साहब कि बुलंदशहर ये संबंधित कहाँ से है, तो बुलंदशहर की अगर बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है तो निश्चित रूप से जो भाषा होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो भाषा इस्तेमाल की जाएगी वह होगी कौन सी? हिंदी। और हिंदी में भी खड़ी बोली आपको इस्तेमाल की जाएगी। क्या भाई? खड़ी बोली इस्तेमाल की जाएगी। ये जो शहर बच्चे, इसका पुराना नाम अहिबरन नामक एक व्यक्ति के द्वारा, चूंकि इस शहर की स्थापना हुई थी, ऐसी दशा में अहिबरन शब्द से पिक करके और इसका पुराना नाम बरन मिलता है। क्या भाई? इसका पुराना नाम क्या मिलता है? बरन मिलता है। याद रखना कि इसका पुराना नाम बरन है, लेकिन चूंकि ऊंची जगह पर स्थित है, क्या ऊंची जगह पर स्थित होने के कारण इस शहर का नाम रखा गया बुलंदशहर। मतलब अगर देखा जाए तो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, क्या ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस शहर का नाम, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस शहर का नाम रखा गया। क्या? तो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये जो शहर है बच्चे, इस शहर का नाम रखा गया बुलंदशहर। क्या? ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस शहर का नाम रखा गया बुलंदशहर। ध्यान रखना बच्चे। और ये जो शहर है लगभग 1200 वर्ष पुराना है। यानी अगर देखा जाए तो 1200 वर्ष पहले इस शहर की स्थापना हुई थी। हालांकि मैं बताऊं तो 1200 वर्ष पहले भले ही स्थापना हुई हो, लेकिन इस शहर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ का जो कुछ स्थल है उनका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। कौन कौन से वे स्थल हैं, इन पर चर्चा कर लें तो सबसे पहले बच्चे हम चर्चा करेंगे काला आम चौराहे के बारे में। क्या? काला आम चौराहे के बारे में। पुराने समय में यहाँ पर आम का बागीचा हुआ करता था। क्या भाई? ये जो शहर है यहाँ पर आम का बागीचा हुआ करता था। अब आम का बागीचा था तो याद रखना 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत होती है बच्चे। 10 मई 1857 को मेरठ से। क्या? 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। अब इस मेरठ की क्रांति को फिर मेरठ के बगल में से था बुलंदशहर, तो बुलंदशहर में पहुंचता है मेरठ की क्रांति, और इसमें भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो प्रभाव दिखता है बुलंदशहर पर। अब बुलंदशहर में प्रभाव दिखता है, अंत में अंग्रेजों ने इस जगह पर विद्रोहियों को बच्चे क्या कर दिया, तो ये जो चौराहा है इस यहाँ पर विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया। सैकड़ों लोग, मैं बता रहा हूँ कि विद्रोहियों को फांसी पर लटकाया गया, और सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कि फांसी पर लटका दिया गया, है ना। अब सैकड़ों लोगों को लटका दिया गया बच्चे। तो इस जगह को अगर देखा जाए तो कहा जाने लगा कत्लेआम चौक। इस जगह को उस समय कत्लेआम चौक के नाम से जाना गया, कत्लेआम चौक के नाम से जाना गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ फिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने जितने शहीद हुए लोग हैं इनके सम्मान में एक स्मारक बनवाया और कत्लेआम चौक को एक नया नाम दिया। क्या? काला आम चौक या काला आम चौराहा। तो काला आम चौराहा ही शहीद स्थली है बच्चे। कहाँ की? बुलंदशहर की शहीद स्थली है। शहादत का गवाह रहा है, साथ ही साथ 1857 क्रांति के संघर्ष का सिंबल है, प्रतीक है। ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद से बात करेंगे हम यहाँ पर अनूप शहर का गंगा घाट। अब बुलंदशहर की बात करें और बुलंदशहर में अनूप शहर की चर्चा न हो, मतलब पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। ये जो अनूप शहर है, सबसे पहले याद रखना कि बुलंदशहर में स्थित है। क्या? बुलंदशहर में स्थित है। और बुलंदशहर में स्थित होने के कारण आप देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, तो इस मंदिर होने की वजह से इसको छोटी काशी भी कहते हैं। याद रखना अनूप शहर को बच्चे छोटी काशी भी कहते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि छोटी काशी अथवा लहुरी काशी के रूप में गाजीपुर को भी जाना जाता है, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि अनूप शहर में गंगा घाट बहुत शानदार है, यहाँ कई सारे मंदिर हैं, तो इस वजह से जैसे लाल महादेव घाट है या छोटे छोटे मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, तो इस वजह से इस जगह को छोटी काशी भी कहते हैं। और यहाँ पर मेला भी लगता है। कुछ मेले इतने बड़े हैं कि 10 दिन तक चलते हैं। क्या? कुछ मेले इतने बड़े हैं बच्चे
कि 10 दिन तक चलते हैं। तो अनूप शहर एक शानदार जगह है, किसके लिए? तो बुलंदशहर का एक शानदार जगह है भ्रमण के हिसाब से देखा जाए। तब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर आए होंगे, कभी ना कभी तो घूमे होंगे और कई सारे दर्शनीय स्थलों को आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कल्याणी देवी मंदिर, अब देखा जाए तो ये सबसे प्रसिद्ध माता जी का मंदिर है। क्या? बुलंदशहर का सबसे प्रसिद्ध, अगर देखा जाए ये जो बुलंदशहर है बच्चे, इस बुलंदशहर का सबसे लोकप्रिय, अगर बात करें बुलंदशहर का सबसे लोकप्रिय मंदिर देखोगे ना, तो बुलंदशहर का सबसे लोकप्रिय अगर मंदिर है तो इस मंदिर का नाम है कल्याणी देवी मंदिर। अब ये देखो, कल्याणी देवी मंदिर की अगर बात करें बच्चे, तो कल्याणी देवी मंदिर आपको याद रखना है संतान की प्राप्ति के लिए बहुत लोकप्रिय है। पूरे बुलंदशहर में संतान की प्राप्ति के लिए बहुत लोकप्रिय है। मतलब लोग मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं और मान्यता है कि उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण भी होती है। यहीं पर शीतला माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं और अगला है अम्बकेश्वर महादेव का एक मंदिर जो कि बहुत लोकप्रिय है बुलंदशहर में। क्या? अम्बकेश्वर महादेव का मंदिर है। अब ये जो अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है ये आपको दिखाई देगा कहाँ पर? बुलंदशहर में। आप कहेंगे सर ये बताइए, ये जो अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है ये क्यों प्रसिद्ध है? दरअसल मान्यता है कि महाभारत काल में जब पांडव युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहीं पर पूजा की थी। क्या बच्चे? महाभारत काल में जब पांडव युद्ध के लिए जा रहे थे तो महाभारत काल में पांडव युद्ध के जाते समय यहीं पर इन्होंने पूजा अर्चना करी थी। क्या किया था? तो यहीं पर पूजा अर्चना किया था बच्चे, और महादेव प्रसन्न होते हैं। फिर महादेव ने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, ये बहुत लोकप्रिय है महादेव मंदिर बुलंदशहर का। और पेपर ओरिएंटेड मान लीजिए कि पेपर में तो शायद न पूछा जाए, लेकिन वहाँ के जो लोकप्रिय स्थलों में से एक है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। खुर्जा देवी मंदिर, चूँकि खुर्जा तहसील है यहाँ पर, तो इसलिए कई बार आप देखोगे तो बुलंदशहर में एक जगह है खुर्जा, और खुर्जा ये बच्चे वैसे देखा जाए तो आपको चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए लोकप्रिय दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर खुर्जा देवी का एक मंदिर भी है जो कि बहुत ही शानदार है, भव्य बना हुआ है। क्या? बहुत ही शानदार है और भव्य बना हुआ है। अब देखोगे इस मंदिर की दूसरी खूबसूरती क्या है कि लोग यहाँ पर परिक्रमा करते हैं और माना जाता है कि इस पूरे मंदिर की 108 बार परिक्रमा करने से मनोकामनाएं क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं। पर हाँ, बुलंदशहर में जो खुर्जा है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी पाटरी उद्योग के लिए। पाटरी उद्योग का मतलब क्या है? तो चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन। बुलंदशहर का जो खुर्जा है बच्चे, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए पूरे भारत में लोकप्रिय है। क्या? चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए पूरे भारत में लोकप्रिय है। बुलंदशहर इतना लोकप्रिय है कि इस खुर्जा को हम सिरेमिक सिटी के रूप में भी देखते हैं। क्या? सिरेमिक सिटी के रूप में भी देखते हैं। और ये पूरा जो खुर्जा तहसील है, यहाँ के लगभग 40,000 लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। क्या? लगभग 40,000 लोग बच्चे इस कार्य में लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हो जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं वो यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी हैं। तो बुलंदशहर का अगर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देखोगे तो यह मिलेगा चीनी मिट्टी के बर्तन, और ये बहुत ही लोकप्रिय आपको मिलेंगे। ध्यान रखना बच्चे, अगर बात करें चिल्ड्रन पार्क जो अभी हाल ही में बन करके तैयार हुआ है, इस चिल्ड्रन पार्क को अगर देखोगे तो ये चिल्ड्रन पार्क बच्चे क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि चिल्ड्रन पार्क को गंगानगर कॉलोनी में बनाया गया है, और यहीं पर आप थोड़ी देर पर देखोगे तो राजा बाबू पार्क भी मिलेगा। तो ये चिल्ड्रन पार्क गंगानगर कॉलोनी में है। साथ में याद रखना कि राजा बाबू पार्क भी आपको दिखाई देगा, और ये अभी हाल फिलहाल में बच्चों के लिए एक पार्क बनाया गया होगा। इसके बाद से आप देखोगे तो कुचेश्वर का किला, कुचेश्वर का किला भी बुलंदशहर का एक बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। और बरन टावर, मैंने बताया था कि अहिबरन नामक व्यक्ति के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। किसके द्वारा? अहिबरन नामक एक व्यक्ति के द्वारा स्थापना इस शहर की गई थी। इस वजह से यहाँ पर एक टावर भी बना है बरन टावर के नाम से। बुलंदशहर से एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नरौरा परमाणु संयंत्र। क्या? नरौरा परमाणु संयंत्र। याद रखना प्यारे, जो नरौरा परमाणु संयंत्र है, क्या? नरौरा जो परमाणु संयंत्र है इसकी खूबसूरती क्या है? तो नरौरा परमाणु संयंत्र की खूबसूरती ये है बच्चे कि सबसे पहले याद रखना ये है कहाँ पर? बुलंदशहर में, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। ध्यान से सुनो, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। साथ ही साथ में याद रखना ये उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र परमाणु संयंत्र है, इसके बारे में एक दो बातें और अगर देखा जाए
तो ये है बच्चे कि उत्तर प्रदेश का यह एकमात्र परमाणु संयंत्र 1991 से कार्य करना शुरू कर चुका है। पूछा जाए इसकी पहली यूनिट ने कब कार्य करना शुरू किया था? 1991 में। तो बच्चे याद रखो कि नरौरा परमाणु जो संयंत्र है ये आपको दिखाई देगा कहाँ पर? बुलंदशहर में। तो ये रहा बुलंदशहर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज याद रखना बच्चे, बुलंदशहर से अगर परीक्षा के उपयोगी रूप में देखें तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या? बुलंदशहर से परीक्षा उपयोगी में सबसे पहले नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है, 1991 से कार्य करना शुरू कर चुका है। साथ ही साथ बुलंदशहर से याद रखना इस शहर के संस्थापक अहिबरन। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काला आम जो चौक है या चौराहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 1857 क्रांति का सिंबल रहा है, प्रतीक रहा है। साथ ही साथ बुलंदशहर का जो खुर्जा है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए लोकप्रिय है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए लोकप्रिय है। साथ ही साथ इन दिनों चूंकि दीपावली चल रहा है बच्चे, तो दीपावली पर जो ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक, उसमें ध्यान देना है कि उत्कर्ष ऐप में यूपी के अथवा उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है और साथ ही साथ में रिकॉर्डेड जो कोर्स होगा संबंधित कोर्स का वो आपको फ्री मिल जाएगा, है ना। तो इसका भी लाभ ले सकते हैं आप लोग। साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करें। अगर आप बुलंदशहर के हैं और हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चे।